हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुप धीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में वीडियो नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। अब वेरिएशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? वेरिएशन में हम लोग को यहां पर 3 थिंग्स पढ़नी है दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट इज वेरिएशन, सेकंड वन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन एंड थर्ड वन हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को लेकर। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएशन की बात कर लेते हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, वेरिएशन में लिखा है द डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो आप लोग नोटिस करते होंगे हम किसी भी ह्यूमन बींग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्लास में 2 स्टूडेंट की, अगर हम लोग 2 स्टूडेंट की बात करें क्लास के अंदर, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है सोनू और भाई एक और स्टूडेंट है हम लोग के पास एंड इस स्टूडेंट का नाम है मोनू। तो भाई आप लोग क्या करते हो, क्लास में स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं। मान लो इनके फेस कलर में डिफरेंस है, ठीक है ना, फेस कलर में डिफरेंस है या फेस कट्स में डिफरेंस है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है? इन दोनों के अंदर है बेटा वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन। क्लियर है? अब ये बात आती है कि वेरिएशन तो समझ में आ गया कि वेरिएशन क्या होता है, जिससे हम लोग इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर सिमिलर तो होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो पहली बात तो समझ में आई कि जो डिफरेंसेस होते हैं इन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। अब बात आती है कि वेरिएशन आए कहां से? क्लियर बात है ना, सब एक जैसे क्यों नहीं बन गए? इसके पीछे रीजन है अकरेंस ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। बात समझ में आई? मतलब जब डीएनए की कॉपी बनती है तो वो कॉपी क्या होती है, कैसी होती है बेटा? सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। क्लियर बात है? तो ये समझ में आ गया हमें कि भाई वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन जो होते हैं वो किस कारण होते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के बारे में। मतलब ये जो वेरिएशंस हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो सिंपल सी बात है, एक इंपॉर्टेंस तो ये भी, अगर वेरिएशन नहीं होते तो सबकी शक्ल एक जैसी होती। क्लियर बात है? हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन चलो हम लोग बात करेंगे लॉजिकली। तो यहां पर जो फर्स्ट वन हम लोग के पास डिफरेंस आया है, सॉरी इंपॉर्टेंस आया है कि इट हेल्प्स अ स्पीसीज टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरमेंट। मतलब ये किसी भी स्पीसीज का किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है, एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, अपने अंदर वेरिएशन लाते हैं, पॉजिटिव वेरिएशन लाते हैं, जिससे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लो सपोज करते हैं आज से 20 साल पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर था अर्थ का, मान लो सपोज करते हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, आज की डेट में वो टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है। तो जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने अपने अंदर वेरिएशन लाए, वो एक रेजिस्टिंग पावर लेके आए, जिससे वो इस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन। कहता है इट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट टू चेंज विच डू अकर इन द एनवायरनमेंट। बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से रिलेट भी करता है ये, कि जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उस एनवायरनमेंट को चेंज अडेप्ट करने के लिए हम लोगों को अपने अंदर वेरिएशंस लाने पड़ते हैं। क्लियर बात है? इन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं हम उन्हें अडेप्ट कर पाते हैं। क्लियर बात है? तो भाई ये हम लोगों के पास है थर्ड वन पॉइंट। कहता है वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू बी रेजिस्टेंट टू डिजीज। मतलब जो वेरिएशंस होते हैं वो डिजीज को रेजिस्ट करते हैं। कैसे? मान लो भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किसी पर्टिकुलर डिजीज को रेजिस्ट नहीं करती थी, उसकी बॉडी, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो आने वाले टाइम में जो पॉजिटिव वेरिएशन उसकी बॉडी में आएंगे, जो उस डिजीज को भी क्या कर पाएंगे, रेजिस्ट कर पाएंगे। क्लियर बात है? तो यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आप लोगों से कि डिफाइन वेरिएशन एंड ऑल्सो राइट इट्स
इंपॉर्टेंस। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के पास था बेटा वेरिएशन सॉरी। और अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, आफ्टर वेरिएशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी दैट इज गिवन एट पेज नंबर 128। तो क्वेश्चन है हम लोग के पास, व्हाई इज वेरिएशंस बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। मतलब जो बेनिफिशियल होते हैं ये जो वेरिएशंस हैं हम लोग के, वो पूरी स्पीसीज को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसी बात को हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि जो वेरिएशंस हैं वो इंडिविजुअल को हिट नहीं करते, वो पूरी स्पीसीज को ही हिट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीसीज देन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल को नहीं, ये क्या करते हैं, पूरी स्पीसीज को अफेक्ट करते हैं। लिखा है बिकॉज समटाइम for a species the environmental condition changes so drastically that their survival become difficult। मतलब कभी कभी क्या होता है, एनवायरमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहां पर सर्वाइव करना उनके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चेंज आया एनवायरमेंट में उससे किसी एक को परेशानी होगी, नहीं, वहां पर जितने भी लोग होंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, सबको अफेक्ट करता है। अब इसी बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है ना, तो एग्जांपल कहते हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस सडनली। मतलब अगर किसी वाटर का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होता है देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई। वहां पर जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनमें मोस्ट ऑफ दी क्या होंगे, डाई हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी वहां से बैक्टीरिया क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्लियर होता है? ओनली फ्यू वेरिएंट्स, कुछ ऐसे वेरिएंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू द हीट। मतलब कुछ ऐसे वेरिएंट अगर वहां अवेलेबल हैं जो टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं, बी एबल टू सर्वाइव, केवल वही सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई वेरिएंट वहां अवेलेबल नहीं है, अगर इफ दीज वेरिएंट वर नॉट देयर, अगर वहां ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जो हीट को रेजिस्ट कर सके, देन एंटायर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर वहां पर ऐसा वेरिएंट अवेलेबल नहीं है जो हीट को रेजिस्ट कर पाए, तो उस कंडीशन में वो सारे के सारे बैक्टीरिया वहां से क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर बात है ना? तो यहां सीधी सी बात है, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो सपोज करते हैं कि बाढ़ आती है, ठीक है ना, अगर वहां पे किसी को तैरना आता है तो निकल जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे, वहां पर मरेंगे। क्लियर बात है? तो ऐसा ही यहां पर कॉन्सेप्ट था कि जो बैक्टीरिया, अगर वहां पर कोई ऐसा बैक्टीरिया अवेलेबल है जो हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो बच जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा अवेलेबल नहीं है तो पूरी की पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर यह बात समझ में आती है कि जो कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होता है, एनवायरमेंटल चेंज नहीं कहेंगे, कोई भी वेरिएशन होता है तो वो वेरिएशन पूरी स्पीसीज को अफेक्ट करता है, किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर बात है? वीडियो में हम लोग इतना ही कवर, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जैसे वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।